बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग आज। जानिए मतदान के दौरान कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस दिन सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पहुंचेंगे, जहां कई स्थानों पर लंबी लाइनें लग सकती है। वोटिंग के दौरान मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। बिहार के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह हल्की धुंध रहेगी, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 5 नवंबर से 12 नवंबर तक बिहार में बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में आप आराम से अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। 2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे, लेकिन हार गए। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम पर भाजपा का पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बुधवार को एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग व भाजपा पर मिलीभगत के जरिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दावों को फर्जी करार दिया है और कहा कि एक नेता प्रतिपक्ष को जरूरी मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि फिजूल के विषयों पर। राहुल गांधी कहते हैं कि एटम बम फटने वाला है, लेकिन उनका बम कभी फटता ही नहीं है। वे किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते। हरियाणा चुनाव के वक्त खुद उनकी पार्टी के नेता कुमारी शैलजा ने कहा था कि कांग्रेस अपनी ही अंदरूनी लड़ाई से हार जाएगी। कुछ दिन पहले हरियाणा के एक पूर्व मंत्री ने पार्टी छोड़ते हुए ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी माना कि संगठन में कोई तालमेल नहीं है। जब उनके अपने नेता कह रहे हैं कि वे खुद से हार रहे हैं, तो राहुल गांधी का वोट चोरी हुआ वाला आरोप कौन मानेगा। कांग्रेस बार बार हार रही है, लेकिन सबक नहीं सीखती। कई कांग्रेस नेता हमसे निजी तौर पर मिलकर कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी पार्टी के नेता रहेंगे, कांग्रेस जीत नहीं सकती। 10% आबादी का सेना में कंट्रोल, राहुल गांधी के बयान पर बवाल। बिहार के कुटुंबा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना में देश की 10% आबादी का कंट्रोल है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में किसान, मजदूर और गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि गौर से देखें तो देश की 90% आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी या अल्पसंख्यक समुदायों से है। 500 सबसे बड़ी कंपनियों के लिस्ट निकाले तो आपको पिछड़े या दलित समुदायों का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं मिलेगा। वे सभी शीर्ष 10% से आते हैं। सभी नौकरियां उन्हीं के पास जाती है। सेना पर उन्हीं 10% लोगों का कंट्रोल है। आपको शेष 90% आबादी का प्रतिनिधित्व कहीं नहीं मिलेगा।